आज 10 मुहर्रम है और दूसरी तरफ आज यौम आशूरा का भी दिन है। जी हाँ, और आपको बताएं कि सबसे बड़ा प्रोसेशन, सबसे बड़ा भीड़ जो लगता है शहर कोलकाता में, वो लगता है कसिया बगान के इलाके में। इस वक्त हम इस पोडियम में खड़े हैं जहां से आपको दिखाना चाहेंगे कि पूरे शहर में जब लोग कसिया बगान में आते हैं ताजिया वगैरह को लेकर, तो क्या हालत होती है, कैसे लोग आते हैं और क्या इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह लाइट्स वगैरह लगाए गए। मेरे सामने ही ये तालाब है जहाँ ताजियाओं को ठंडा किया जाता है या यहाँ पे डाला जाता है। दुनिया जितने कलकत्ता भर के अखाड़े हैं सब यहाँ पे आते हैं और आकर अपना ताजिया लेके आते हैं। तो हमने चारों तरफ घूमा और घूमने के बाद में देखा तो देखकर ये समझ में आ रहा है कि तकरीबन तकरीबन पूरे कसिया बगान इलाके में बहुत सारी लाइटें लगाई गई है और कॉरपोरेशन की तरफ से इंतजाम बहुत सारे किए गए हैं। खास करके बच्चे गुम हो जाते हैं और लोगों का सामान गुम हो जाता है, लोगों के मोबाइल गुम हो जाते हैं, कभी कभी चोरी हो जाती है। और और दूसरी तरफ ये भी होता है कि दूसरी तरफ ये भी होता है कि बहुत लोग अफरा तफरी हो जाती है अगर लोग ज्यादा बढ़ जाए। तो आपको बताया कि चारों तरफ जहां लाइट लगाए गए हैं वहां दूसरी तरफ ये भी किया गया है, लोगों की खास सेफ्टी की इंतजाम भी किए गए हैं। पुलिस की पहरेदारी रहेगी। अब से कुछ देर पहले लोकल थाना और पुलिस के जो इंतजामिया है यहाँ के लोकल कमेटी वालों के साथ में बैठकर मीटिंग कर चुके हैं। और कल ये जो रास्ते आपको साफ और खाली दिख रहे हैं, ये कल, जी हाँ, हालांकि इस्लाम में 10वां मुहर्रम या डेट जो चेंज होता है लूनर कैलेंडर के हिसाब से होता है, तो मुहर्रम का जो डेट है मगरिब के बाद ही ये चेंज हो चुका है और आज 10 मुहर्रम मैं बोल सकता हूँ। आपको बताऊं कि कल शाम को दोपहर के बाद में ये पूरा इलाका पूरी तरह कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। सब हर जगह से ताजिया आते हैं। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ताजिया क्या है, तो आप चाहे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ताजिया किसे कहते हैं। वैसे ताजिया रिप्रेजेंट करता है इमाम हुसैन के कब्र को, इमाम हुसैन के मजार को जो कि करबला में है, वैसा लोग बनाते हैं और बना के जो पूरा ऑर्डिल था करबला का जो कि 61वीं हिजरी में हुआ था, उसकी तकलीफ और उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। इलाके के कोलकाता के मुख्तलिफ इलाकों से जितने ताजिया है और जितने प्रोसेशंस है, जितने अखाड़े हैं, सब यहाँ आते हैं ढोल नगारों के साथ में और आके यहाँ पे ताजिया ठंडा किया जाता है। जो रिचुअल है या कहे कि जो चला आ रहा है, यहाँ पे ताजिया ठंडा किया जाता है। जी हाँ, 10 मुहर्रम के दिन में दूसरी तरफ मुसलमानों में ये भी खासा मर्तबा रखता है। 9 और 10 मुहर्रम का रोजा कहा जाता है कि रमजान के बाद में अगर कोई रोजा हजरत मोहम्मद को पसंद था, सबसे फजीलत वाला माना जाता था, तो वो 9 और 10 मुहर्रम के रोजा को माना जाता था। जी, आपको बताया कि हालांकि लोग अभी जो भी आपको दिख रहे होंगे, कुछ कॉरपोरेशन के लोग यहाँ दिख रहे होंगे जो काम कर रहे हैं, जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे पोडियम मैदान के तकरीबन चारों कोने में बनाए गए और उस तरफ अगर आप देखें, तालाब के उस पार में अगर आप देखने की कोशिश करें तो आपको दिखेगा कि वहां पे एक मैदान जो था, मैदान को अभी पूरी तरह मार्केट में तब्दील कर दिया जाता है, जहाँ पे छोटे छोटे मेला में बैठने वाले जो दुकानदार हैं वो बैठा करते हैं और अपनी छोटे छोटे सामान बेचा करते हैं। जी, आपको बताएं कि फिलहाल हम जमीन से तकरीबन 12 फीट ऊपर एक एलिवेशन में, टेम्पररी एलिवेशन है जो बनाया गया है और खास करके मुहर्रम के प्रोसेशन के लिए ब्राइट यूनिटी सोसाइटी ने ये प्रोसेशन के लिए वो वहां के वॉलेंटियर्स रहते हैं और पुलिस के सिक्योरिटी के लोग रहते हैं जो ये सारा इंतजाम करते हैं। जी हाँ, एक बार और दोहरा दूं, 10 मुहर्रम है कल। सारे जगहों से ताजिया और मुहर्रम का अखाड़ा यहाँ पे जमा होने वाला है, जिसके बाद यहाँ लाखों की लाखों की भीड़ लग जाएगी। लेकिन होता क्या है, जी हाँ, दरअसल होता क्या है इस चीज का, मैं खुद यहाँ का लोकल हूँ तो ये सवाल मैं खुद भी उठाना चाहूंगा कि हालांकि इस वक्त में तो मैदान को सजा दिया जाता है, इस पूरे इलाके को, इस तालाब को, पूरे मोहल्ले को सजा दिया जाता है, लेकिन इसके बाद ही उस तरह ही इस मैदान को लावारिस छोड़ दिया जाता है। मैं कहूंगा कि खास करके आप अगर यहाँ से कभी गुजरे तो आपको अंधेरा दिखेगा, आवारा लोग दिखेंगे, नशा करते हुए लोग दिखेंगे और बेपरवाह
जानवर आपको यहाँ वहां दिख जाएंगे। गंदगी का तो सवाल ही नहीं है। आप समझ सकते हैं कि किस कदर गंदगी यहाँ पे आपको दिखती होगी। यहाँ वहां कचरा फेंका हुआ दिखेगा। अभी जो साफ सफाई और जो तैयारी है, यह महज मुहर्रम के लिए है। इसको देखकर अगर आप समझ रहे हैं कि कसिया बगान ऐसा ही हमेशा रहता है, तो ऐसा नहीं रहता है। जी हाँ, अच्छी तरह यहाँ साफ सफाई की जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी ये हालत अगर पूरे साल बना रहे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन फिलहाल के लिए हम मुहर्रम के प्रोसेशन की जब आप बात कर रहे हैं, तो मुहर्रम के प्रोसेशन के बारे में ही बात करें कि मैदान के ऊपर में अभी पूरी तरह मेला का ग्राउंड बना दिया गया है, जहां पे दुकानदार, छोटे छोटे दुकानदार अपने सामान बेचेंगे। ये इलाका, ये जगह, ये रास्ता हजारों हजारों लाखों की भीड़ से भरा होगा। कल शाम को कोशिश करेंगे, हम कल शाम को अगर आपसे जुड़ते हैं तो आपको जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या हालात रहते हैं। दोपहर के बाद ही इस तरफ आने जाने वाला पूरा इलाका बंद कर दिया जाता है, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। मेरा घर क्योंकि करीब में है, तो मैं ये जानता हूँ, ये समझ सकता हूँ कि रात को 2-3 बजे से पहले, दोपहर के बाद से लेकर रात के 2-3 बजे से पहले तो रास्ता खाली होने वाला नहीं है। जी हाँ, ये खास करके कसिया बगान का इलाका है, जो कि पार्क सर्कस में 4 नंबर ब्रिज के पास पड़ता है। जो लोग यहाँ से वाकिफ है वो अच्छी तरह जानते होंगे किस कदर आवाज होती है, किस कदर जो प्रोसेशंस आते हैं वो कुछ तो अखाड़े आते हैं, जो अखाड़े अपना करतब दिखाते हुए आते हैं। कई तलवारबाजी होती है, कई लाठियों से खेला जाता है, जिसके बाद यहाँ पे लाकर ताजिया को ठंडा कर दिया जाता है। ये एक रिवाज है जो चला आ रहा है, आज भी कोलकाता में ये मनाया जाता है। कल 10 मुहर्रम को कल सुबह से देख रहा होगा कि शहर के हालात कैसे रहते हैं। फिलहाल अगर हम वेदर की बात करें तो अब तक जो खबर है कि बारिश वैसी नहीं होने वाली, थोड़ी बहुत ड्रिजलिंग हो सकती है, बहुत तेज बारिश होने का कोई अंदेशा अभी तक नहीं है। लेकिन आपको अपनी सेफ्टी के लिए, अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आप अपनी सेफ्टी के लिए रेनवेयर का इंतजाम रखें, क्योंकि आसानी से आपको पब्लिक व्हीकल भी नहीं मिलने वाला है, आपको आसानी से सरकारी गाड़ी भी नहीं मिलने वाली है, या फिर ऑटो बस का भी इस इलाके में दिक्कत रहेगा। दूसरा तरफ ये भी आपको बताना चाहेंगे, दुनिया भर में जहां 3 अरब मुस्लिम है, वहां शिया शिया मुस्लिमों की आबादी महज 25 से 30 करोड़ है। लेकिन ये जो इलाका है, मुझे लगता है कि यहाँ पे शिया का ताजिया नहीं आता, बल्कि सुन्नी मुसलमान ताजिया लेकर यहाँ पहुंचते हैं। आपको बताया कि पुलिस ने तो हालांकि पूरा इंतजाम किया है। दूसरी तरफ केएमसी की तरफ से यहाँ एम्बुलेंस का इंतजाम किया हुआ रहेगा। यहाँ के जो लोकल वॉलंटियर्स है, क्लब के हैं, या फिर पार्टी वर्कर है, या फिर आप कहें कि लोकल्स है, वो लोग यहाँ पे बहुत अपनी खिदमत में खड़े होते हैं। वो आके लोगों की मदद करने के लिए खड़े रहते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह का तकलीफ ना हो। फिर भी इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस को रखा जाता है, साथ में फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी आसपास रखा जाता है, और हर तरह की तैयारी रखी जाती है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो शायद हादसे कंट्रोल में ना आए। आपके ऊपर है, आप जिम्मेदार हैं। पुलिस, कॉरपोरेशन और लोकल्स तो अपने हिसाब से सारे इंतजाम कर रहे हैं और अपने हिसाब से सारा काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिम्मेदारी जनरल पब्लिक की भी रहती है। आप लोगों को भी इसका इंतजाम देखना है। दूसरी तरफ आपको बताना चाहेंगे कि कल 10 मुहर्रम है, छुट्टी का दिन है। शिया मातम करते हैं और सुन्नी मुस्लिम यौम अशूरा के तौर पर मनाते हैं, रोजा रखा जाता है। कोशिश कीजिएगा कि कोई ऐसी हरकत सड़कों में ना दिखे, या फिर कोई ऐसा काम ना हो जाए सड़क में जिससे लोगों को तकलीफ हो। फिलहाल के लिए न्यूज टैग इंडिया और हालत बंगाल आपकी सेफ्टी और आपकी सिक्योरिटी की उम्मीद करता है, और फिलहाल के लिए इजाजत लेता है। शुक्रिया।